हम लोग भी नहीं मिल पाते थे। चोरी चुपका बाहर कहीं खेत में, कहीं मार्केट में, कहीं चौराहे पे मिलते थे, भले बोल लेते थे। यहाँ उनके सामने हम लोग भी नहीं बोल सकते थे भाई से अपने। बोलते चाहे मनसेदूज बोलते चाहे बेटानस बोलते कहते सिखवा थी सब। एक ऐसी पत्नी जो अपने ही पति के साथ 7 फेरे लेती है और जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाती है, वही पत्नी अपने ही पति की कुछ सालों के बाद निर्मम हत्या कर देती है अपने ही हाथों से। मामला है जिला सुल्तानपुर हलियापुर थाना क्षेत्र का। तो कैसे क्या मामला हुआ था दादा? अब क्या बताइए साहब, मेरा दिमाग एकदम काम नहीं करता है, बताइए ना। कैसे घटना क्या कैसे आप लोगों को पता चलती है? हम तो सब बाहर लेटते हैं ना, वो बगल ये सब, ये यहाँ अंदर सोती हैं। यहाँ से चिल्ला के आवाज़ सुना हम सब 11-12 बजे, तो इनका गुहारायन तो ये कहें कि चिल्लाते नहीं, फिर इनसे बताएं हम कहें देखो का है, वो सब चिल्ला तो कहीं कौआते हैं ये सब, तो इनसे कहें देखो कौआ तो आते हैं, तो ये कहें कि हम जाए तो नहीं भाई बप्पा हमें डर लागती है। तो हम सब भाई उठ के मलकिन हमारे उठ के तो बड़ा रात रहा। तो क्या उस रात उससे पहले झगड़ा उगड़ा भी हुआ? नहीं भाई थी जी। वो जो आपकी बहू थी ना, तो क्या पहले भी झगड़ा उगड़ा होता रहता था? कोई झगड़ा में पुण्य तो हो करते बोले ये खान थोड़ा झगड़ा हुआ था कि एकदम मार के धई दिए उनका। उनके परिवार में और कौन से लोग थे? अब कौन बताई कौन उनके उस टाइम तो कोई नहीं, उन्हें 2 परानी रहे, लड़की रही। उनके कितने बच्चे हैं? 2 लड़की हैं। अच्छा, ये हैं, ये है और ये हैं जी। उस रात कहाँ थे ये लोग? ऐसा यहाँ पहुड़ी रही, सब यहाँ लेटे रही ये बरामदा में, वो 2 परानी अंदर में सोती थी। आपको तो पता ही होगा किस प्रकार का उनका नेचर था, कैसे क्या था, कैसा उनका व्यवहार था? और नेचर उनका गाँव वाले से पूछने, हमसे न पूछा जाए। बेटा आपका क्या नाम हुआ? कविता। पिताजी का क्या नाम था? शेखर प्रसाद। अच्छा, क्या कैसे क्या आपको लगता है उस रात क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, शाम को सब खा बना कर लेटे, बस वैसे थोड़ा सा टुन्न पुन्न बस वैसे हुआ था। बस झगड़ा नहीं हुआ था, कि इतना नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा इस रात, ये नहीं पता था। अच्छा, माता जी आपसे उनका व्यवहार कैसा था, आपकी बहू से? इतना नेक रहा है कि मैं बेटावा से नहीं बोल देते रही। अच्छा, ना बेटावा से बोल दिए, ना उनके घर एक बार लख लियो, ना उनके बिटिया से बोलो, ना बिटिया हमारे के यहाँ जाए पाए, कहाँ खवा पिया दिया थतिया भैंसिया। इतना नेक रही हैं। गेदों के दार ना बोल पाई, अपन पैदा किन ना बोल पावत रहन हैं कि बोली हंसी कुछ। उन्होंने ऐसा पाबंदी लगा दिया था कि बातचीत भी ना करो आप? क्या ना बातचीत करो, ना बिटिया से उनके बोलो, ना उनके मन से दूस बोलो, ना उनके घरे वारिस लखाओ, ना उनके खेते के मेढ़े पर जाओ, मैं तोहरे खेते में आके हल्के जाए मेढ़े पर की जाए, लेकिन उनके मेढ़े पर ना चढ़ो। तो अच्छा, इतनी नेक रही। भैया आप क्या लगते हैं उनके? भाई हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार। कैसे आपको क्या लगता है? क्या लगता है सर, वो जो उनको करना था वो उनकी सोचे समझी रंजिश थी, वो अपना करके निकल गई। क्या आपको लगता है क्या उनके ससुराल वाले कुछ उकसाए होंगे, ऐसा कुछ? उनके ससुराल वाले हमेशा उसकाए हैं उसको, आज पहली बार थोड़ी ना है। वो हमेशा कुछ भी थोड़ी बात होती थी तो उन लोग आके हमको चिल्लाते थे, उल्टा हमारे ऊपर ही दबाव डालते थे कि आप क्यों बोलते हैं ऐसा। क्या अभी कहाँ है वो? अभी हमको नहीं मालूम है। वो जो हत्या करके गई हैं अभी कहाँ है वो? नहीं मालूम सर, पता नहीं है। गिरफ्तारी भी नहीं हुई है अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। कानून प्रशासन जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी है हमारे साथ। आप लोगों को कुछ आश्वासन तो मिला होगा? आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है। अभी बोलते हैं, एक दिन फ़ोन करवाए एक जगह से तो बोले कि अभी अरेस्ट करते हैं, अभी भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो कुछ उनका पता भी नहीं चल पा रहा है कहाँ है वो, कैसे हैं, कुछ पता नहीं चल? नहीं। क्या पहले से भी आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तो उनके ससुराल वालों की तरफ से या उनकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत पहले 1-2 बार कहीं हो जाता था दोनों प्राणी में मारपीट खटपट, तो उनके घर वाले आते थे तो हम लोगों को लगाते थे कि तुम लोगों ही इनको मार खिलाते हो। तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं था, वो अपना अलग थे, हम अपना अलग थे, हम तीनों भाई। वो लोग अलग रहते थे, बाकी तीनों भाई आप लोग अलग एक ही में हैं पिताजी के साथ। ऐसा क्यों है कि आप तीनों लोग एक ही में हैं और वो अलग? वो उसी बीबी की वजह से अलग हुए। अच्छा जी। माता जी का कहना है कि माता जी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था, क्या ये बात सच है? हम लोग भी नहीं मिल पाते थे। चोरी चुपका बाहर कहीं खेत में, कहीं मार्केट में, कहीं चौराहे पे मिलते थे, भले बोल लेते थे। यहाँ उनके सामने हम लोग भी नहीं बोल सकते थे भाई से अपने। अच्छा,
माता जी क्या बोल रही हैं? उनके मनसेदू से केहू गांव देश के मेहरारू ना बोल सकत रहा ना मनसेदू बोल सकत रहा। चोरी चुप्पा सब ही सबसे बोलत रहा है। लेकिन मैं देख लिए कि वह फलाने से बोलत हाँ तू कहना ले गरियावत रही है। चाहे मेहरारू से बोलते, चाहे मनसेदू से बोलते, चाहे बेटाना से बोलते, तो कहते सिखावा थी सब ही। छोटी मोटी तो मतलब ऐसे झगड़ा तो होता रहता है माता जी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हत्या कर दी जाए किसी की। अब उका हाथे ठीक रहा है तो अपन करिस, अब उका जाइन कर हाथ चली जाते जब उका केहू कहते कि नहीं बरुअरी केहू केहू राख पावत है। चाहे तोहार बहन बिटिया भाई, चाहे हमार भाई, चाहे केहू भाई। अब हमारे बहन बिटिया हुए तो हो रहे हुए तो कहो कि बच्ची हुआ जाओ तो बच्ची कहती हैं ना जावे जावे तो हम काव करी काव ना करी, तो इससे बढ़िया ना जाते चली जाते। बिल्कुल। भैया जी अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं हमको न्याय मिले। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? न्याय यही मिले कि हम तो हमारे भाई तो हमको मिलेंगे नहीं दोबारा। अब उनको ऐसी सज़ा मिले, उम्र कैद की सज़ा मिले, और उससे बड़ी कोई सज़ा हो तो वो भी मिल जाए तो हमें कोई गम नहीं है। और रही बात इनके बच्चों का, तो इनके बच्चों को हम पाल पोस लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे, शादी ब्याह सब कुछ कर देंगे। अभी मामला नया है, कई बार ऐसा होता है कि बातें बिगड़ जाती हैं। अभी तो आप कह रहे हैं बच्चों का पालन पोषण करेंगे, आगे चल के मान लीजिए आप। नहीं सब कुछ करेंगे, हम लिखित दे सकते हैं, पूरा करेंगे हम। आगे इन लोगों के बारे में आप शादी ब्याह या पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच रखा आपने? सब कुछ करेंगे हम, जहाँ तक पढ़ेंगे जो करेंगे सब करवाएंगे हम। पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? यही कि मतलब पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, उनको गिरफ्तार कीजिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कम से कम उम्र कैद तो मिलेगा ही। हम यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से। जैसे कि गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि उस दिन आई थी, दौड़ रही थी और सुनने में आया उनका फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो आप क्या मतलब आपको? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो थे नहीं मौके पर, लखनऊ थे। हमारी माता जी आई तो सुबह मॉर्निंग में अलाव जला के बैठी थी। उसके बाद वो आती है पता नहीं कहाँ से, लगभग 5:30 या 6 के आसपास में। तो माता जी को हमारे पीछे से बाल पकड़ के खींच के और लात मारने लगती है। तो माता जी हमारी चीखती चिल्लाती हैं। उसके बाद आरी पड़ोसी गाँव वाले दौड़ते हैं तो भागती है, भागने में वो गिर जाती है, तब भी गाँव वाले उठा के लेके आते हैं, इधर उठा के लेके आते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, एम्बुलेंस बुलाती है, उसके बाद एम्बुलेंस बिठा के भेज देती है। पुलिस नहीं जाती है साथ में, और वहाँ से क्या करती है क्या नहीं, वहाँ से फरार हो जाती है। आज तक पता नहीं चला अभी तक। भैया आप गांव से हैं? आइए आइए इधर इधर आइए। चाचा आप इसी गांव के हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। इस मामले के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी ड्यूटी से हम आए, हमें 5 बजे चले जाते हैं ड्यूटी पे। वहाँ से आए तो यहाँ जो है गोबर वोबर बहा रहे थे तो पता लगा गुहार हुई। तो उसके बाद हमने दौड़ा के जो है फिर पकड़वा के लाया। उसके बाद बुलवाया प्रशासन को, प्रशासन आया, उसके बाद उसको दे दिया हम लोगों ने। सुनने में आ रहा है उसका हाथ पैर टूट गया, आप लोग बोल रहे हैं दौड़ रही थी। टूट गया जैसे आप वो रात के भगी थी, रात के प्रशासन आया था, हम तो ड्यूटी पे थे नहीं थे उस समय। जो है कहाँ गई कैसे क्या हुआ, सुबह में आई, सुबह में भागी, चाची को मारने पीटने लगी या कुछ भी था, तब तो है नहीं। तब उसके बाद जब दौड़ाए सब लोग, अब गिरी हो या कुछ भी हुआ उस समय तो हम थे नहीं। हाँ तो वो जो आप लोग जैसे गांव वाले हैं तो इतना तो पता ही होगा उसका नेचर कैसा था, व्यवहार कैसा था, किस टाइप का? जैसे अब हम लोग कोई ऐसा नहीं था कि जो उसके बातचीत भी नहीं करते थे। हम भाई था उससे तो हम लोग बगल बात कर लेते थे। ये तो पता ही होगा जैसे झगड़ालू थी या हाँ बहुत... थोड़ा झगड़ालू थी। जैसे अभी जाता नहीं था काम वाम पर तो झगड़ा करती थी उससे। अच्छा। हाँ ये उसकी कंडीशन यही रहती थी कि झगड़ा लड़ाई करने लगती थी। अब उस दिन क्या हुआ ये नहीं पता चला किसी को। अच्छा। हाँ जब हम ड्यूटी से आए तब हमको पता चला। अभी तो हम ड्यूटी जा रहे हैं, 5 बज गया, अभी ड्यूटी है हमारी। जिला सुल्तानपुर का ये मामला है, हालियापुर थाना क्षेत्र का। और ये मामला है, एक पत्नी अपने ही पति की हत्या कर देती है, निर्मम हत्या। इसमें कितना क्या सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और परिवार को कितना न्याय मिल पाता है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार।